मालदारों को मेरी नसीहत यह है कि वो घमंड न करें, और जिनके बुरे दिन चल रहे हैं उन्हें मेरी नसीहत यह है कि किसी से हसद न करें। बेशक सही बात। कभी कभी जिंदगी में परेशानी आए तो तुम्हें पता कितना अजर मिलेगा क़यामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं जो दुनिया में परेशान रहे थे, जिन्होंने परेशानियां उठाई लेकिन सब्र किया उन्होंने, हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो उनको जब इनाम अल्लाह क़यामत के दिन देगा तो वो लोग जो दुनिया में खुश रहे थे जब उनके इनामात को देखेंगे, उनको मिलने वाले एजाज़ात को देखेंगे, तो ये लोग तमन्ना करेंगे कि काश हम भी इन्हीं के जैसे होते। सुभान अल्लाह। और ये कहेंगे कि काश हम पे इतनी परेशानी आती कि हमारी खालें उधेड़ ली जाती। जी सही। इसका मतलब क्या है कि इनाम ही इतना बड़ा होगा कि देख के रश्क हो रहा होगा उन्हें। बेशक बेशक। ये जुमला हमने तुम्हें इसलिए बता दिया, कभी कभी परेशानी आए तो दिल थोड़ा मत करो यार। जी सही बात। अल्लाह पे भरोसा करो। करबला वालों से ज्यादा परेशानी है क्या तुम पे आज? बताओ नहीं है कितनी परेशानी आई मेरे हुसैन पे। बताओ, जवान बेटा शहीद हो गया, एक बेटे नहीं कई बेटे शहीद हुए। सही बात। बेशक। भतीजा शहीद हो गया, भतीजे एक नहीं कई भतीजे शहीद हुए हैं, भाई शहीद हो गया, और एक भाई नहीं कई भाई, 71 लोग शहीद हो चुके हैं। 71। तसव्वुर करें जरा, एक गांव तुम्हारे जाहिदपुर में एक आदमी का मर्डर हो जाए पूरा गांव लोटपोट हो जाता है। करबला में तो 71 जनाजे उठा चुके हैं मेरे इमाम, मगर फिर भी सब्र और रज़ा की चट्टान बने हुए हैं। चट्टान समझाने के लिए कहा है, वरना यार चट्टान भी होती तो अपनी जगह से हिल जाती। यह तो फातह खैबर का लहू है, फातिमा जहरा का दूध है जो रगों में दौड़ रहा है। और फातिमा का बेटा क्या कह रहा है बताओ, मालिक जो तेरी रजा है वो अली के बेटे हुसैन इब्न अली की रजा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। और फिर 72वें नंबर पे आप भी शहीद हो गए, और किस शान के साथ कि जख्मों से बदन चूर है लेकिन सजदा नहीं छोड़ा है मेरे इमाम ने। पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी मेरे इमाम ने। वो कह रहे हैं या अल्लाह जितना था मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। और अल्लाह ने कैसा मकाम दिया इमाम हुसैन को। शहादत करबला में हुई थी, जिक्र आज जाहिदपुर में हो रहा है। वो कौन सी बस्ती है, छोटी हो या बड़ी, जहाँ अहले इस्लाम पाए जाते हों और मेरे हुसैन की मोहब्बत में आंसू ना बहाए जाते हों। बताओ एक बस्ती का नाम बताओ, कोई बस्ती नहीं है। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती, हय्या अला सलाती। सुभान अल्लाह। तो कभी परेशानी, औरतों से भी कह रहा हूं, आप सबसे भी, कभी परेशानी आए तो करबला का मंजर निगाहों के सामने रखो, सब्र करो और कहो होठों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। बेशक बेशक। बात समझ आ गई आपके? अब मैं बात मुकम्मल करूं। यार मेरा भी इतना दिल लग रहा है जाहिदपुर में तकरीर करते हुए कि हाँ बताओ कब से तकरीर कर रहा हूं मैं, ऐसा लग रहा कई साल हो गए तकरीर करते करते। माशाअल्लाह इतनी देर तो मैं तकरीर कर भी नहीं पाता क्योंकि मुसलसल प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन आप लोग यार जाहिदपुर वालों, तुमने किसी और को बुलाया भी नहीं कि हजरत पे बिठा देंगे। जी मोहब्बत है। मगर देखो अब इंशाअल्लाह अगले साल को आएंगे। अब ये बात मुकम्मल कर दें फिर अपनी तकरीर खत्म कर देते हैं। मस्जिद किधर बन रही है ये बताओ पहले तो। काम चल रहा है मस्जिद का? माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। और आप अब बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, भोजपुर के रहने वाले हमारे मौलाना साहब माशाअल्लाह, इमाम साहब, इनका ख्याल रखो। ये नहीं है कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए खाना भी अच्छा, गाड़ी से भी आए हैं और बाद में माशाअल्लाह आपने वैसे भी ख्याल रखा, और इनका बिल्कुल ख्याल मत रखो तो ये बात अच्छी नहीं है। हम तो आए तकरीर करके जा रहे हैं अपने घर को, ये 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रह रहे हैं। तुम्हारे घर पे बच्चा पैदा होगा तो मैं नहीं आऊँगा संभल से कान में आज़ान पढ़ने के लिए, ये इमाम साहब भी जाएंगे कान में आज़ान पढ़ने के लिए। हाँ
खूब ख्याल रख रहे हैं माशाल्लाह, तभी तो रह रहे हैं यहाँ पे। जी। ये जी हल से आ गए माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको। ज्यादातर मुक्तदियों में अच्छे ही लोग होते हैं, सब चाहते हैं भी तनख्वाह अच्छी हो, 12-13 हज़ार 15 हज़ार तक भी हो। तो आज महंगाई के दौर में 15 हज़ार भी कोई ज्यादा थोड़ी है यार, अगर देखा जाए तो। बताओ, आप बताओ मुझे, अभी बाल बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, पता चला फीस हो गई 1000-1500 रुपए की, तो और डॉक्टर बी के दत्ता के पास चले गए तो 2200 रुपए की तो फीस है उसकी, है। मुरादाबाद में तो ऐसा लगता है सारे डॉक्टर सब ऐसे ही आ गए हैं तो डॉक्टर अच्छे, मगर फीस बहुत ज्यादा है, ये कहना चाह रहा था मैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने इमामों का खूब ख्याल रखो। पूरे गांव के लिए 15 हज़ार रुपए कोई ज्यादा नहीं है, आप ताउन करो इनका खूब। और इमाम साहब से भी अर्ज करूंगा, मैंने वैसे कह दिया इनसे, ये भी खूब मेहनत करें आपके ऊपर, आपके बच्चों को पढ़ाएं, और माशाल्लाह पढ़ाते ही हैं, पढ़ाएंगे, मजीद भी मेहनत करेंगे। आप इनका ख्याल रखो, ये आपका ख्याल रखें। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ ये कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। बेशक, सही बात, जिंदाबाद। बहुत बहुत अच्छा। इमाम अच्छा मिल जाए तो जाने मत दो उसे। जी सही बात। गांवों में ज्यादातर तो खैर मुक्तदी अच्छी ही होती है, मगर एक दो आदमी बहुत होता है भगाने के लिए इमाम को। जी सही बात। बर्बादी गुलिस्तां को एक ही उल्लू बहुत है, और जहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये वो गुलिस्तां है जहां इस तरह की कोई परेशानी नहीं, वरना ये यहाँ नहीं होते। जी। बाज जगह तो इतने इमाम बदलते हैं कि नेता लोग उतनी पार्टी नहीं बदलते। जी सही बात। बताओ, बोलो, सही बात हो तो। सही बात हैं? और माशाल्लाह इन्होंने जो है ये मज़ार के करीब ये प्रोग्राम वाला काम भी, कमेटी वालों सबसे कह रहा हूँ भाई, ये कमेटी बिल्ले लगाए बैठे हैं, सबसे कह रहा हूँ देखो भाई नौजवान दोस्तों, यही काम करना, हम आए या ना आए, किसी और खतीब को बुलाओ तुम्हारी मर्जी, मगर करना हुजूर का जलसा ही। बेशक इंशाअल्लाह। समझदार हो, इशारा समझो, वो काम मत करो जिसमें बाद में लड़ाइयाँ हो जाएं जी और अल्लाह वाले भी नाराज हो जाएं। जी। वो ढोल ताशे सिखाने थोड़ी आए थे, वो तो कुरान की तिलावत सिखाने आए थे। सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो जरा, अच्छा काम करो, ये कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, तो ये बात मैं मुकम्मल कर दूं। बड़ा बेटा कहां पर? मां के घर की चौखट पर। मां लेके आई भीख, माने बाहर, माने अचानक निगाहें ऊपर की तो भीख मांगने वाले का आधा चेहरा नजर आया। माँ तो माँ होती है, आधा नजर आ गया ना, आधा नजर भी नहीं आता, खुशबू से पहचान लेती है मेरा बेटा खड़ा हुआ है। हक बात। कदमों की आहट को पहचानती है माँ। जी सही बात। यकीन न हो तो घर जाके पूछ लेना, जी माँ को कदमों की आहट की भी शनाख्त होती है। सही बात। उसने आवाज दी, नाम जो भी था उसने आवाज दी, बेटा। अब बेटा भी बहरहाल अपनी माँ की आवाज कैसे भूल सकते था, अरे ये तो मेरी माँ की आवाज है। हाय हाय हाय, कहा माँ, कहाँ बेटा? दरवाजा खोला माँ ने, कदमों में गिर गया बेटा, वही बेटा जिसने माँ को और अपने भाई को घर से निकाल दिया था, कदमों में गिर गया। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जज्बात का समंदर था जो फट चुका था। रोता जाता है, कहता है माँ तुझे क्या छोड़ा, जिंदगी ही रुसवाई में गुजर रही है, तबाह बर्बाद हो चुका हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ए मेरी माँ, मैं तबाह बर्बाद हो चुका हूँ। कोई और होता तो ताना देता और बदला लेता और कहता जैसा करना वैसा भरना, मगर ये कलेजा माँ का था। दुख उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा नाफरमानी करता है। ये कलेजा और जिगर माँ का होता है कि गम उस बेटे का भी नहीं देखा जाता जो बेटा माँ बाप को गम देता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा गम में रहे, खुद गम में रह ले। कहा बेटे कोई बात नहीं है, मगर तू बता इतनी सारी संपत्ति कैसे तूने बेच डाली? कहता है माँ क्या करूं, कर्जा खाहों ने सब ले लिया, मेरा कारोबार ठप हो गया। मुझे अब समझ में आता है कि छोटा भाई तेरे आंचल का साया क्यों लेकर के आया। माँ तू नहीं रही तो मेरी किस्मत ने भी बेवफाई कर दी, मैं तबाह बर्बाद हो गया। माँ ने घर बिठाया, अंदर खाना खिलाया, अपने हाथों से खाना खिला रही है। माँ रोता जा रहा, आज एहसास हो रहा है कि माँ सही कहते हैं सही कहते हैं उलमा, और सही कहता है हमारा मजहब कि माँ से बढ़ के कौन होता है खून के रिश्तों में तुमसे मोहब्बत करने वाला। रोते हुए खाना खाया, कहा माँ बहुत थका हुआ हूँ, कमरे में जाकर के सुला दिया और डरते डरते कहने लगा माँ तू तो मेरी माँ है, तुझे तो मैं जानता हूँ, लेकिन घर तो मेरे भाई की कमाई का है ना, पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा।
मैंने बुरा ही इतना कर दिया कि इस काबिल भी नहीं जो उससे माफ़ी मांग सकूं। उसे मैंने घर से निकाला, तुझे भी घर से निकाला, क्या पता वो मुझे माफ़ करे कि नहीं करे। माँ ने कहा बेटा तू सो जा आराम से, मुझे तेरे भाई की आदत और मिजाज का पता है, वो तेरी आंखों का आंसू देखेगा तो उसका दिल भी पसीज जाएगा। बेशक ये खून का रिश्ता होता है, ये मोहब्बत का रिश्ता होता है, वो तुझे माफ़ कर देगा। शाम को जब निज़ाम आलम का तला तुम खामोश हो गया, फ़ज़ा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम देने लगे, घोंसलों में जाके परिंदे भी सो गए, हू का आलम है, खर्राटे का आलम है, दुनिया सो रही है। तो बेटा आया रात में, माँ का चेहरा देखा तो माँ सोई नहीं है आज, मुस्कुरा भी रही है माँ। माँ का ढंग भी अलग है, रंग भी अलग है। बेटे ने कहा माँ तुझे आज क्या हो गया, अभी तक नहीं सोई, इतनी खुश है तू। माँ ने कहा बेटे ये बता, मुझे खोया हुआ रत्न मिल जाए तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मुझे खोया हुआ मेरा बेटा मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। माँ पहेली क्यों बुझाती है, क्या हुआ बता। कहा बेटे तेरा बड़ा भाई आज घर पे आया है और इसलिए मैं खुश हूँ। अल्लाह अकबर, भाई हो तो फिर ऐसा ही हो जैसा ये भाई है, बदला नहीं लेना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। कहा माँ घर पे आया तो तूने रोका क्यों नहीं। कहा बेटे मैंने इस वजह से, पहले तुझसे पूछ लूँ। कहा माँ कैसी बात करती है, मैं तेरा, मेरी कमाई तेरी, मेरा घर तेरा, मेरा जो कुछ है वो भी तेरा, और जब सब कुछ तेरा है तो वो बेटा भी तो तेरा ही है ना। तो इसलिए ए माँ, माँ ने कहा बेटे मैंने रोक लिया। वो भाई भी अंदर कमरे में से सारी बातें सुन रहा था, वो निकल करके आया, उसने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, अपनी गलती को माना। छोटे भाई ने बड़े से कहा कि अब तक तुमने जो गलतियां की वो सारी माफ़ हैं, अब तुम ऐसा करो बाहर का काम हम संभालें, माँ की खिदमत जो तुमने नहीं की है वो कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है, माँ की खिदमत कर लो, सुभान अल्लाह, और जन्नत में जाने का इंतज़ाम कर लो। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अपने घरों के माहौल को दीनी माहौल में रंग दो, ताकि तुम्हारे बेटे भी वफादार हों और तुम्हारे भाई भी वफादार पैदा हो।